अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर ये दिन किधर गई, इस विजिट कहाँ गई? ये दिन आ ही गया कि मैंने अपने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। और जनाब अब इस तरह से है कि शर्मानो, मेरी चाय का सामान नहीं आया। ये क्या हुआ? इसकी जिप भी मुझे खराब लग रही है। ये देखो, इसकी जिप खराब है। कभी फंस गया होगा कोई कपड़ा बीच में। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं फंसा हुआ। इसकी जिप खराब है, पूरी इसकी जिप भी खराब हुई है। बल्कि अब इस तरह करो कि ये और कुछ बैग मंगवा दो, ये सही नहीं है बैग। ड्राइवर चाचा को कहते हैं। ये वाला बैग दिखा दो। ओके। व्यूअर्स, इस तरह से जब तक मेरा दूसरा सूटकेस आता है तो मैं तब तक अपनी ये चीजें वगैरह कुछ निकाल लूं। एक तो मैं लेकर जा रही हूँ अपना लॉन्ग कोट लेके जा रही हूँ। एक की मेरी पफर ये जैकेट है, इसको लेकर जा रही हूँ। दो बहुत है, 8 दिन का तो है मेरा। और उसके बाद जनाब ये मेरी केप शॉल्स हैं। ये जनाब ये केप शॉल्स हैं मेरी। ये आपको मैं दिखाऊं अपनी केप शॉल्स। ये इस तरह करके जी, ये वाली है मेरी केप शॉल्स। और ये देखिए, एक ये है मेरी केप शॉल। अच्छा जी, कैसी लग रही है? अच्छी है, ठीक है। एक ये है, और उसके बाद एक मेरी ये वाली है केप शॉल। अच्छा जी, और जनाब दो ये मैंने स्कार्फ्स रखे हैं। एक आध शायद और कोई स्कार्फ रख लूंगी। ये हो गया। अच्छा जी, अब ये है जो अबाया के साथ जो स्लीव्स चढ़ाए जाते हैं, ये ठीक है, ये मैंने रखे हैं। और ये देखें, एक ये है और एक ये है। ये इस तरह करके ये अबाया के साथ, एक तो ठंड भी नहीं लगेगी वहां पर। जिस तरह से मैं 13 को मैं जा रही हूँ कुम, इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगी रात को। मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे मैं इंशाल्लाह। आप 14 को पहुंचेंगी। 13 को 4 बजे फ्लाइट है यहाँ से दुबई। दुबई से कुम। अच्छा, 2 घंटे का मेरा ट्रांजिट है यहाँ से। पहले मेरी है 4 बजे की। अच्छा, मेरे जहन में 1 बजे की फ्लाइट है। शाम के 4 बजे की। 4 बजे की मेरी फ्लाइट है। और तकरीबन मैं वहां पे पहुंचूंगी 7 बजे। 7 बजे मैं उधर दुबई पहुंचूंगी। उसके बाद 2 घंटे का मेरा ट्रांजिट है। अच्छा जी, वो हो गया। और उसके बाद फिर मेरी होगी रात के 10 बजे। दुबई से मेरी है फ्लाइट है कुम के, सॉरी तेहरान के लिए। तेहरान जाऊंगी। वहां पर उधर पहुंचकर, और जब मैं तेहरान पहुंचूंगी फिर 2 घंटे का मेरा बाय रोड मेरा सफर होगा। ठीक है, तेहरान से मैं कुम जाऊंगी। बस ये देख लें कि 13 से मैं सारा दिन मैं सफर में ही होंगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मौला की तरफ से खैर कुम मैं पहुंच जाऊंगी सुबह 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी। ऐसे पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। और फजर जो है मैं इंशाल्लाह मैं बीबी के रोजे पे इंशाल्लाह अदा करूंगी इंशाल्लाह। तो जनाब अब इस तरह से है कि नेक्स्ट डे जो है 14 दिसंबर जुमेरात को सुनने में ये आया कि शायद की बात है कुंभ में स्नोफॉल हो। ठीक है, वैसे वहाँ जनवरी में स्नोफॉल होती है, लेकिन ये है कि अब जिस तरह से रात के 11-12 बजे के बाद जो शदीद ठंड होती है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर दिन में ठंड है। अच्छा जी, मशहद में तो असर के बाद से फोक स्टार्ट हो जाती है। और कुंभ में तो ऑलमोस्ट जो है वो सूरज बहुत कम निकलता है सर्दियों में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है कि ये देखिए, ये इस तरह करके ये मेरे स्लीव्स होंगे। ठीक है, एक तो ये वाला पेयर है और एक है ये वाला। ये मैंने लिया था मेरे ख्याल से सीरिया से मैंने लिया था। ये वाला सीरिया से लिया था, और ये मैंने लिया था लास्ट ईयर ईरान से। आप लोग कहेंगे कि जिसकी सारी चीज़ें सीरिया की या इराक की हैं या ईरान की हैं, तो ऐसे ही है। अब ये है कि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो मैं अपनी लेती हूँ ईरान से या इराक से ले लेती हूँ, और सीरिया से ले लेती हूँ। मुझे यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, और दूसरा ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, नो डाउट। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गई चीजें। सॉक्स आपने मुझे देनी है। ओके। ठीक है, तकरीबन 7-8 जोड़े मुझे सॉक्स के दे दो, वो भी मैं रख लूं। ठीक है। तो व्यूवर्स, ये जो है ये मैंने तकरीबन 1 2 4 8 है यहाँ। अच्छा 8 मैंने ये सॉक्स मैंने रखी हैं।
एक दिन के हिसाब से मैंने ये रखी हैं। और जनाब अब ये है कि बाकी अब मैंने अपना टी केटल रखनी है कि टी केटल हो गई, टी बैग्स हो गए, और इस तरह करके मैंने चीज़ें रखनी है। वहाँ पे शायद रूम में तो टी केटल होगी, वहाँ पर टी केटल होती तो है, होती है लेकिन ईरान कभी कभी होती है। ईरान में नहीं थी लास्ट टाइम हमारी। अच्छा, तो इस तरह से है कि अगर हो या ना हो, लेकिन ये है कि मेरे पास होनी एहतियात चाहिए, लाजमी है। एहतियात लाजमी होनी चाहिए। तो अब इस तरह से है कि मैंने टी केटल रखनी है, हालांकि मुझे बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है, खाम खा का जो इसका बर्डन होता है ना वो हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं इसको साथ में लेकर जाऊं। बैग में अच्छी खासी जगह, वो कौन सी बड़ी वाली रखी छोटी है? वाली ब्लैक रखी हुई है। वो अब्बा के पास नहीं, उन्होंने अपने बर्ड्स रूम में नहीं रखी हुई। उनके बर्ड्स रूम में तो नहीं है। हाँ, ऊपर वाले घर में नहीं है। नहीं, बर्ड्स रूम में रखी, पता नहीं शायद किचन में देख लो, अगर किचन में रखी हुई बर्ड्स रूम में रखी हुई तो अब्बा दे देंगे ना। चलो ठीक है, अब्बा को फिर वो दूसरी बड़ी वाली आप बड़ी वाली दे दूंगी ना। और मुझे आप छोटी वाली केटल दे दो बस। अच्छा, सुप्रीम में नहीं है टी बैग्स? नहीं मैम, सुप्रीम में नहीं आते टी बैग्स, टपाली में आते हैं। सुप्रीम में नहीं आते? 25, 50, 100। चलो ये दे दें एक। ये वाला जी, ये मैं आई हूँ क्रॉकरी वाले एरिया में, छुरी लेनी थी घर के लिए। तो अच्छा, छुरी चाहिए, कोई है यहाँ पे? इनमें से अच्छी छुरी कौन सी है? ये वाली आप कह रहे हैं? कौन सी वाली आप ब्लैक वाली? ये वाली आप कह रहे हैं? ये नॉर्मल है, तो कौन सी अच्छी कह रहे हैं आप? तेज छुरी कह रहे हैं? कटिंग साफ सुथरा आपको चाहिए ले लें, नॉर्मल तो यही चलती है। और ये कैसी है? ये नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं है। और ये सही है, ये ठीक है जी। चलो एक ये करते हैं। इसमें बहुत कुछ अच्छा जी, ये है इंस्टेंट कॉफ़ी है ये, और उसके बाद अच्छा ये इंस्टेंट कॉफ़ी है ये भी? हाँ जी, ये वाली कौन सी? ये वाली है ना? कैपुचिनो, लाटे, क्रीमो, हेज़लनट, सॉरी। और ये वाली जो है ये भी ऐसे, ये नेस्ले कॉफी सिंपल वाली है, सिंपल ये ऐसे वाली। बनती है जैसे ये मैंने अभी बनाई है। जी जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कितने के साशे दे रहे हैं ये? ये 250। 250 के? ठीक है जी व्यूवर्स, अब ये मैं अभी अब फ्री हुई हूँ सैलून से, और उसके बाद पैकिंग मेरी वहीं पे रह गई थी। और दूसरा मैंने सूटकेस मंगवाया है अपना, ये सूटकेस मेरा आ गया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने रख रही हूँ दो टॉवल्स रख रही हूँ। चाय का सामान मैं लेकर आई हूँ, लेकिन शायद मानो वो वहाँ पे रखा हुआ है, किचन में पड़ा हुआ है, ठीक है। वो मुझे उठा देना। और व्यूवर्स, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेके जाती हूँ कि जब मैं सवारी पर जाती हूँ, तो वो इसलिए कि मैं वहाँ मेरी आदत है कि मैं वहाँ पर अपने जो कपड़े होते हैं मैं वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखिए, अगर मेरे 15 दिन का भी मेरा टूर होता है ना, अगर हमने 15 दिन के लिए भी जाना होता है, 15 दिन 16 दिन के लिए, तो बाज़ 18 दिन के लिए भी हम लोग चले जाते हैं, तो उसमें मेरे जो सूट्स होते हैं वो 5 to 6 होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैं डेली अपने कपड़ों को मैं वॉश करती हूँ, मैं वहीं पे वॉश कर लेती हूँ। तो इसलिए अब जो मैं लेकर जा रही हूँ, मैं अपने 3 तो मैं इसमें ट्राउज़र्स लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने पहना होगा अबाया, और अबाया के नीचे जो है वो आपको पता है कि ट्राउज़र शर्ट या पैंट्स पर चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इजी रहना चाहती हूँ, ताकि एक तो मैं हैवी कपड़े बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा, और जिस तरह से है कि सिर्फ एक मैं शलवार कमीज़ अपना लेके जा रही हूँ, और बाकी सारे मेरे ट्राउज़र्स हैं, 3-4 मेरे ट्राउज़र्स हैं, एक आध मेरी जीन्स होगी, बस इस तरह से मैं लेके जा रही हूँ। ऊपर जो है टी शर्ट्स और अबाया, ठीक है। तो जी अब ये है, ये मेरा सिर्फ एक सूट है, ठीक है, और ये मेरा ट्राउज़र है। बेटा ये भी ट्राउज़र उठा कर दो। अच्छा जी, एक ये मेरा ट्राउज़र हो गया,
और उसके बाद जनाब क्या है कि एक मेरा ये ब्लैक सूट है, ये मैं लेकर जा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे चलने ही काले कपड़े हैं। अयाम इस तरह के हैं, बीबी पाक फातिमा ज़हरा की शहादत के दिन है, तो इसलिए मैं अपने जो कपड़े हैं वो ऐसे ही ब्लैक में लेकर जा रही हूँ। अच्छा जी, और दूसरा ये है कि एक स्कार्फ ये भी हो गया, 2 अबाया होंगे मेरे। 2 अबाया इस तरह से हैं कि एक जो मैं साथ रखूँगी, ठीक है, वो होगा, और एक जो मैं पहन कर जाऊँगी, और एक मेरी है ईरानी चादर है, वो मैं लेकर जा रही हूँ साथ। ईरानी चादर इस क्योंकि वहाँ पे जब हम मौला के हरम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। हालांकि इस दफ़ा जब मैं आशूर पे गई हूँ तो मैंने पहना हुआ था इराकी बुर्का पहना हुआ था। वहाँ पे वो इतना सख्त नाराज़ होती थी, डांटते थे वहाँ पर कि जी आपने जो है ना वो क्यों नहीं पहना हुआ, ईरानी बुर्का क्यों नहीं पहना हुआ। तो वो उनकी इस तरह से है, ईरानी जो चादर होती है वो ऐसे ही ये मुझे जब मैं गई थी आज से 8-9 साल पहले, तो इसी तरह से मैंने जो अबाया पहना हुआ था तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है ना मुझे ये दे दिया, चादर मुझे दे दी। और वैसे तो ये होता है कि अमानत होती है, आपको फिर वापसी पे मौला के हरम से वापसी पे या बीबी के हरम से वापसी पे आपने वापस करनी होती है। तो मैंने उससे कहा कि जी मुझे ये हदिया कर दो, मुझे ये गिफ्ट दे दो। उसने फिर मुझे ये गिफ्ट की चादर, तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये चीज़ जो है ये मैंने खुद लगवाई है, ये जो आप ये देख रहे हैं ये मैंने खुद लगवाई, और ये इस तरह करके ये मैं वहाँ पर इसको हो सकता है मैं पहनूं। वैसे तो मतलब मैं ये उनका ये तरीका होता है, ये देखिए ये इस तरह से उनकी होती है। लग रही रानी कहते तो हैं लोग आपको हाँ, ईरानी। जब मैं इराक जाती हूँ ना ज़ियारत पे, तो मुझे वहाँ पे जो जितने भी वहाँ के लोग हैं मुझे ईरानी समझते हैं। शुरू से ऐसे हुआ है। तो ये देखिए जी, ये इस तरह से ईरानी चादर होती है। जिस तरह से ये मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, ये बाल नज़र नहीं आने चाहिए। इराक में तो खैर बिल्कुल भी बाल नज़र ना आए, ईरान में तो फिर भी ये कि चले इतने थोड़े बहुत आपके बाल नज़र आ जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी इस तरह से आपने अपना जो चादर है अबाया है इस तरह से ली हुई हो। अच्छा जी, और क्या है, और मैं आपको बताऊं, और मैं क्या बता रही थी, उनकी डेवलपमेंट वो हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है कंट्री। बाकी बहुत फैशन है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब हम मौला के हरम जाते हैं, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम जाते हैं, और बीबी मासूमा को उनके हरम जाते हैं, जो और उनके जो इस तरह के जो जगह हैं वहाँ पर जब जाते हैं तो ख़ास कर वहाँ के जो लोकल भी जो ख़वातीन हैं तो उन्होंने इस तरह से पर्दा वगैरह किया हुआ होता है। बस मैंने अब 4 टी शर्ट्स रख दी हैं अपनी, 4 टी शर्ट्स हैं, एक अबाया है, एक अबाया पहन कर जाऊंगी, और क्या है, बस टी केटल आनी है मेरी, और क्या है कि ये मेरा चाय का सामान है जिस तरह से ये मैंने रखा है, और ये मैंने इंस्टेंट जो टी है वो मैं 5-6 और मंगवाऊंगी, 2 मैं रखूंगी अपने हैंड कैरी में रखूंगी, और उसके बाद ये कॉफ़ी रखूंगी एक हैंड कैरी, ठीक है, ये और भी मैंने मंगवानी है। तो जनाब अब इस तरह से है कि ये तो मेरी चाय का तो सामान हो गया पूरा। ये है इसमें टी बैग्स हो गए, और क्या है जैकेट्स ही आपके। बाकी जो होगा जैसे मेरा शैम्पू वगैरह उसके लिए मैं अलग से अपना वो बनाऊंगी, एक पाउच बनाऊंगी। तो इसको जनाब अब मैं, ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त जैकेट है, आप पहन के कौन सी जाएंगी? पहन के मैं वो ब्लैक वाला जो है ना, वो जो अपर है लॉन्ग कोट जो है वो पहन कर जाऊंगी। ये बस अब मेरी ये जैकेट आ गई। आधी जगह तो वैसे ये जैकेट ले रही है। ये देखो इतनी मेरा जरा दिल नहीं मैं टी वो केटल लेकर जाऊं, मेरा बिल्कुल। फिर आप चाय कैसे पियेंगी? चाय के बगैर रह भी तो नहीं सकते। जहरी बात है, और ठंड इतनी होनी है कि चाय से गुजारा, नहीं चाय के बगैर गुजारा नहीं है। चाय के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। अल्लाह करेगा, वैसे होती तो है वहां पर, उनका कहवा ज्यादा चलता है। हाँ कहवा उनका ज्यादा चलता उनका है। कहवा ज्यादा चलता है। इसको मैं बंद करूँ, ठहरो यहाँ से बंद कर देती हूँ। और दूसरा ये है कि साथ में सिर्फ अपने एक स्लीपर्स लेकर जा रही हूँ, और स्नीकर्स में यहाँ से पहन कर जाऊँगी,
और बस यही कुछ ही है। और जनाब ये भी मेरा कोट आ गया, ठीक है। अब सिर्फ एक केटल, टॉयलेटरीज और वो आनी है। हाँ बस यही चीजें हैं। बस ठीक है फिर। व्यूवर्स, अब इस तरह से जैसे से मुझे जो चीज़ याद आती रहेगी, पहले तो मुझे उम्मीद है कि मेरी अब इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस यही मेरी तैयारी है। अब आप ये देख लें, मैं वैसे जो है ना मैं मलंगड़ी हूँ, ठीक है। अपने मुँह से खुद कह रही हूँ, मैं वाकई में जो है ना दिल की मैं मलंगड़ी हूँ। और मुझे जो है ना ठीक है, मतलब जैसा देश वैसा भेस, आपको अपने वक्त की मुनासबत से आपको हर चीज़ करनी चाहिए। तो मैं इसी तरह से मैं करती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है कि मुझे मौला ने अपने दर पे मुझे बुलाया है। मैं जब आशूर पे गई थी, मैं मौला से मांग कर आई थी, मैं कह कर आई थी कि आपने मुझे दोबारा बुलाना है अपने दर पे। और मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मुझे एक चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं जल्दी डिसाइड किया कि मुझे करबला भी जाना चाहिए। तो बस जहाँ का हुक्म था, जहाँ तक का हुक्म था, वहीं तक जो है मेरा सफ़र है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो इंशाल्लाह फिर ये है कि करबला तो फिर यहाँ है ना, इधर है, इधर बस रहा करबला तो फिर इंशाल्लाह फिर मेरा है प्लान कि फिर मैं जाऊंगी, दोबारा मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। आशूर पर भी जाना है, आशूर से पहले भी जाऊंगी इंशाल्लाह। मौला से, बीबी से मांग कर आऊंगी, और जो दिन मैं चाह रही हूँ करने के लिए, मैं वही दिन मौला से मैं मांग कर आऊंगी। तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल से मेरे दिल में एक हसरत है, ख्वाहिश है कि मैं 21 रमज़ान जो है मौला अली की जो ज़रबत का जो वहाँ पर है शहादत, मैं वहाँ पर करूँ, करबला में करूँ। लेकिन सैलून की वजह से जा नहीं सकती, क्योंकि रमज़ान का जो काम वगैरह होता है वो सैलून में बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, डील्स वगैरह चल रही होती हैं। तो उसकी वजह से मैं अपने स्टाफ पर छोड़ के नहीं जा सकती जो वो वाले दिन होते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो मैं डटी हुई हूँ, जितना मर्जी जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी क्लाइंट्स हो जाए, लेकिन मैंने ज़रूर जाना है। और इंशाल्लाह फिर ये होगा कि ज़िंदगी बखैर तो बातें ही है ना, कि जब तक अगर आपकी ज़िंदगी है तो तब तक की भी ये बातें कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि वहाँ पर जो मौला की शहादत के दिन होंगे वो इंशाल्लाह फिर मैं वहीं पर ही करूँगी, करबला में। तो ये चीज़ थी, इस वजह से जो है ना मैंने करबला का मैंने पोस्टपोन किया। लेकिन ये के बाद में फिर मैं बहुत पछताई, और मैं जिस ग्रुप के साथ जा रही हूँ वो इंशाल्लाह मैं आपसे जिस दिन जाऊँगी उस दिन अनाउंस करूँगी कि मैं किस ग्रुप के साथ जा रही हूँ। इनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करूँगी। और बाकी ये है कि पहले तो मैं और भी मुख्तलिफ 4-5 ग्रुप्स के साथ मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, इनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे मौला ने अपने दर पे बुलाया है तो इंशाल्लाह हर चीज़ मेरी खैर खैरियत से होगी। यहाँ से मैं जाऊँगी कल्लम कल्ली, इधर से मैं कल्लम कल्ली जा रही हूँ, कोई बंदा नहीं है। और जो है इंशाल्लाह फिर ये है कि खैर ही होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। मुझे बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स में बताते रहा करें। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पता नहीं मेरी सांख में इचिंग क्यों हो रही है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।